हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑन फुल फोर्स, फुल स्पीड। अब तो आपके शेड्यूल्स वगैरह सब फाइनल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के भी, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आपके रिविजन्स स्टार्ट हो चुके होंगे। और इसी सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज रिलेटेड टू द पाइथन फाइल ऑपरेशंस। तो जो डेटा आप स्टोर करते हैं उसको यदि प्रिजर्व करना चाहते हैं आप, तो फाइल्स के थ्रू हम डेटा प्रिजर्व करते हैं, एज यू ऑलरेडी नो दैट। तो वही यूनिट है हमारे पास और उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं सारे। इसके अंदर आपका कवर किया जाएगा रीडिंग फाइल्स। दैट मीन्स हार्ड डिस्क पे जो फाइल आप स्टोर कर रहे हैं, कोई आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो उससे डेटा रीड करना, राइट करना। इसके अलावा रीड फंक्शन होता है हमारे पास, रीड लाइंस। राइट फंक्शंस में राइट और राइट लाइंस हमारे पास हैं। फाइल मैनिपुलेशन है, सीक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में अदर देन दिस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे पांडा लाइब्रेरी को भी डिस्कस करेंगे फॉर CSV फाइल्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज एग्जैक्टली फाइल हैंडलिंग इन जनरल पहले बात करें। आप एग्जैक्टली पाइथन कर क्यों रहे हैं? तो कुछ लोग तो कहेंगे सर एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन एग्जैक्टली पाइथन किस लिए डिजाइन की गई है? फॉर डेटा प्रोसेसिंग। और डेटा किस फॉर्म में होगा? डेटा या तो आपके पास डेटाबेस में होगा यदि स्ट्रक्चर्ड है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है तो वो आपके पास फाइल्स में होगा। पाइथन कहता है कि पाइथन की हेल्प से आप दोनों टाइप के डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। तो इफ यू हैव स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो यूज जावा, .NET, etc etc. You can use other languages also, but if you have unstructured data, तो in that case Python is best. तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यदि हमारे पास कभी भी होगा तो वो कहाँ होगा, वो किस फॉर्म में होगा, किस शेप में होगा? तो वो नहीं, उसकी फॉर्म शेप कुछ नहीं है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। और वो डेटा आपके पास प्रिजर्व होगा फाइल्स की फॉर्म में, फाइल में आपका डेटा लिखा हुआ होगा बस। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि ट्विटर पे ट्वीट हो रहे हैं, तो ट्विटर पे ट्वीट कोई किस फॉर्म में करेगा? कैसे भी कर सकता है, ठीक है ना। या फिर गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, अमेजन पे आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, वहां पर अब अमेजन आपको एक ईयर के लास्ट में एक टास्क असाइन करता है कि जितना भी लोगों ने सर्च किया है वो सारा डेटा ये अवेलेबल है, और अब आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, जो सर्च किया गया लेकिन हमारे पास हमारी वेब में नहीं है, हमारे स्टोर में नहीं है। तो ऐसे केस में आप उस डेटा को प्रोसेस कराएंगे पहले। तो वो डेटा है कैसे बेटा? कोई स्ट्रक्चर डेटा थोड़ी है, कोई किसी तरीके से सर्च करता है, कोई किसी तरीके से सर्च करता है, ठीक है ना। सर्च को लिखने के अलग अलग तरीके, इंडिया में तो प्रॉपर इंग्लिश फॉर्मेट भी यूज नहीं किया जाता। तो दैट्स व्हाई वी हैव स्पेसिफिक फाइल ऑपरेशंस इन पाइथन। तो व्हाट इज एक्जेक्टली फाइल हैंडलिंग? तो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन रेफर्स टू द एबिलिटी टू वर्क विद फाइल्स ऑन कंप्यूटर फाइल सिस्टम। तो हार्ड डिस्क पे आपकी किसी ड्राइव में कोई फाइल स्टोर है, तो उससे डेटा आपको रीड करना है या उसमें डेटा आपको राइट करना है। तो दैट इज रिलेटेड टू फाइल ऑपरेशंस। इट अलाउज यू टू क्रिएट, रीड, राइट एंड मैनिपुलेट फाइल्स। आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोवाइड सेवरल बिल्ट इन फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स फॉर फाइल हैंडलिंग। ऑपरेशंस जो जनरली होते हैं वो होते हैं, फाइल को आप ओपन करते हैं, डेटा रीड करते हैं या फिर डेटा राइट करते हैं। इसके अलावा जनरल ऑपरेशंस कुछ और स्पेसिफिक नहीं हो सकते। आप एक फाइल को ओपन करेंगे, उसमें से डेटा रीड या राइट करेंगे, वर्किंग कंप्लीट होने के बाद उसे क्लोज कर देंगे। इसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइथन में इनबिल्ट सपोर्ट है फाइल्स के लिए, और बहुत अच्छी सपोर्ट उन्होंने दी है, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। इसके लिए पिप इंस्टॉल के थ्रू हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा आप क्लोज करने के बाद फाइल में अपेंड कर सकते हैं, ये मैनिपुलेशन में आता है। और फाइल के यदि हम मोड की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर में इंटरनली सब कुछ 0 1 है, एज यू ऑलरेडी नोज दैट। यदि आप ए को स्टोर कर रहे हैं तो ए स्टोर नहीं होता, ए की ASCII वैल्यू का बाइनरी स्टोर होता है। तो यदि मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू 65 स्टोर है, तो आप उसे क्या कहेंगे? न्यूमेरिक में 65 कहोगे या ए कहोगे? तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। आप उसे कहते हैं सर ये न्यूमेरिक है तो आप उसे 65 कहिए, आप कहते हैं कि सर ये कैरेक्टर है तो आप उसे ए कह सकते हैं। इंटरनली वो एक ही है। तो जो डेटा हमारे पास होता है वो जनरली 8 बिट्स के ग्रुप में होता है,
और बाइट्स में हम लोग उसे कंसिडर करते हैं। तो डेटा को यदि इंटरनली फॉर्म में मैं बात करूं तो सब कुछ बाइनरी है, लेकिन पाइथन फिर भी इजीनेस के लिए हमें दो मोड देती है, एक बाइनरी मोड और एक टेक्स्ट मोड, इसके अलावा रीड राइट एंड अपेंड मोड। यदि आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो जब किसी भी फाइल को आप ओपन करेंगे तो ये बताएंगे कि आप किस तरीके के ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप रीड करना चाहते हैं, आप राइट करना चाहते हैं, आप एग्जिस्टिंग फाइल में अपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है RWA। तो R मीन्स रीड, W मीन्स राइट एंड A मीन्स अपेंड। और बाय डिफॉल्ट पाइथन ये एज्यूम करके चलता है कि आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट है। इफ डेटा इज बाइनरी, तो देन यू कैन आल्सो स्पेसिफाई द मोड ऑफ द डेटा यूजिंग B। तो दैट विल रिप्रेजेंट द बाइनरी मोड, दैट मीन्स फाइल इज इन बाइनरी। जैसे आपकी MP3 फाइल है, JPG फाइल है, इमेजेस हो गई, ऑडियोज हो गए, वीडियोज हो गए, तो इन सबको हम बाइनरी कहेंगे। पाइथन का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, C का प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, नोटपैड में कोई आप फाइल बना रहे हैं, HTML की कोई फाइल बना रहे हैं आप, तो दीज ऑल आर टेक्स्ट। तो फाइल के मोड हमारे पास होते हैं रीड, राइट, अपेंड एंड बाइनरी। बेनिफिट्स क्या है फाइल हैंडलिंग के? एक तो डेटा परसिस्टेंस। आपने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 5, कोई वैल्यू असाइन कर दी या यूजर से कुछ इनपुट करा लिया, ठीक है, हो गया। अब मुझे ये डेटा स्टोर करना है फॉर फ्यूचर यूज, मैं 2 दिन बाद 10 दिन बाद इसको रीयूज करना चाहता हूं, तो हाउ यू कैन यूज इट? दिस इज नॉट पॉसिबल विद वेरिएबल्स। लेकिन किसी तरीके से डेटा मेरा डिस्क पे सेव हो जाए, हार्ड डिस्क पे, तो हार्ड डिस्क मेरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, डेटा मेरा प्रिजर्व रहेगा, इन फ्यूचर मैं उसे वापस रीड कर लूंगा, यूज कर लूंगा। तो आप फाइल को यूज कर सकते हैं, डेटा आपका परसिस्ट रहता है। आपको डेटा शेयर करना है, आप पेन ड्राइव में किसी को कॉपी करके दे देते हो, तो व्हाट इज एग्जैक्टली दैट? दैट इज फाइल, है ना? आपकी पेन ड्राइव में आप फाइल डालते हैं, किसी को भी शेयर कर लेते हैं, तो आप डेटा शेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो, डेटा का बैकअप आप ले सकते हैं। तो ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं फाइल हैंडलिंग के, डेटा परसिस्टेंस, डेटा शेयरिंग, डेटा बैकअप। फ्लेक्सिबिलिटी है, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज वर्सेटाइल, यू कैन वर्क विद वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, बाइनरी, CSV, XML, JSON, अलग अलग फॉर्मेट का डेटा आपके पास हो तो आप इजीली यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एनालिसिस आपको करना है तो कुछ लाइब्रेरी आपकी हैं जो डेटा को सपोर्ट करती है डायरेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पांडा लाइब्रेरी डिस्कस करेंगे, तो वो है आपके पास, NumPy है, मैटप्लॉटलिब एटसेट्रा वगैरह है। ग्राफ वगैरह आपको डिजाइन करने हैं तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई एक्सटर्नल सिस्टम है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई चीज मेरे पास है जो पाइथन में सपोर्ट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप डेटा को राइट कर दीजिए किसमें, फाइल में, वो आपका दूसरी जो एप्लीकेशन है या हार्डवेयर है वो उस फाइल से डेटा रीड करके उसको प्रोसेस कर सकता है, यूज कर सकता है। तो आप किसी एक्सटर्नल सिस्टम से भी यूज कर सकते हैं। फाइल जो फंक्शंस हमारे पास है वो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी फाइल को सबसे पहले हम ओपन करेंगे, और जब आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो आप ये बताएंगे कि फाइल का मोड क्या होगा, आइदर रीड, राइट और अपेंड। और साथ में ये बताएंगे जो डेटा आपका फाइल में है वो टेक्स्ट है या बाइनरी है। यदि आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसे टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा। तो हमारे पास ओपन नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को रीड राइट के लिए ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको 2 पैरामीटर पास करने होंगे, पहला द नेम ऑफ द फाइल अलोंग विद पाथ, सेकंड द मोड ऑफ द फाइल, रीड, राइट, अपेंड और टेक्स्ट और बाइनरी। अब आपके पास एक फाइल आ चुकी है, अब आप उसमें रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। जब आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसे क्लोज जरूर करेंगे। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में जब किसी रिसोर्स को आप यूज करते हैं तो आपके प्रोग्राम को वो रिसोर्स एक्सक्लूसिव ओनरशिप के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। दैट मीन्स व्हाट, कि यदि मैं किसी फाइल से डेटा रीड कर रहा हूं तो जब तक मेरा काम, मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। वो फाइल आपकी लॉक हो जाएगी, वो एक्सक्लूसिवली लॉक रहेगी, और उस फाइल को कोई डिलीट करने की कोशिश करेगा, उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया पाइथन में, 1000 लाइन का प्रोग्राम है, स्टार्टिंग की 10 to 20 लाइंस में आप किसी फाइल में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, रिमेनिंग लाइंस में आप नहीं कर रहे। आपने फाइल को ओपन किया, आपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, अभी प्रोग्राम आपका रनिंग में है, मोर देन 900 लाइंस आर आल्सो देयर, वो भी धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन जिस फाइल से आपने डेटा रीड या राइट करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ओपन किया था, वो फाइल आपकी लॉक्ड है।
तो उसे यदि कोई और यूज करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आपका काम खत्म हो जाए तो उसको क्लोज फंक्शन के थ्रू आप फ्री कर दीजिए। तो यदि कोई और प्रोग्राम, कोई और प्रोसेस, कोई और यूजर उसको यूज करना चाहता है तो वो यूज कर सकता है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो वी कैन यूज क्लोज, यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल। इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लोज फाइल्स आफ्टर यू हैव फिनिश्ड वर्किंग विद देम टू फ्री अप सिस्टम रिसोर्सेस। एक हमारे पास फंक्शन है रीड। किसी भी फाइल से आपको सारा डेटा एक साथ रीड करना है, सारा जितना भी उसमें डेटा है, टेक्स्ट है, बाइनरी है, किसी भी टाइप का है, तो आप रीड फंक्शन यूज कर सकते हैं। यदि आपका डेटा टेक्स्ट है तो आप रीड लाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन रीड करके देगा, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, एक एक करके आपको मिलता रहेगा जितनी बार आप कॉल करेंगे। और यदि आप सारी लाइंस रीड करना चाहते हैं तो आप रीड लाइंस यूज कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे बाइनरी में लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बाइनरी में आप केवल रीड ही यूज करेंगे। रीड लाइन और रीड लाइंस का कॉन्सेप्ट केवल और केवल टेक्स्ट डेटा के साथ होता है, बाइनरी के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बाइनरी में कोई आप MP3 फाइल है तो कोई गाना गा रहा है तो गाना गाते गाते जहां रुक गया तो आप कहोगे लाइन खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इमेज में कहां बताओगे बेटा, तो इन बाइनरी डेटा में लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो हम लोग इन फंक्शंस को यूज करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्लियर होगा। अभी एक फंक्शन हमारे पास राइट है जिसके थ्रू हम डेटा राइट कर सकते हैं। तो जैसे रीड हमारे पास फंक्शन था, वो डेटा हमें रीड करने में हेल्प कर रहा था। राइट के लिए हमारे पास राइट फंक्शन होता है, इसके थ्रू आप कोई एक स्ट्रिंग, कोई एक डेटा बाइट, किसी भी टाइप का डेटा आप राइट कर सकते हैं। राइट लाइंस देखो नाम से ही क्लियर है, ये आपका लाइंस राइट करने में हेल्प करेगा। इफ यू हैव मल्टीपल लाइंस, लिस्ट की फॉर्म में जनरली होनी चाहिए या सीक्वेंस, तो वो आप राइट कर सकते हैं। सीक फंक्शन हमारे पास है। देखिए एक सीक और टेल को थोड़ा सा मैं डिटेल में यही समझाता हूं आपको। जो फाइल आपकी होती है बेटा, वो आपकी हार्ड डिस्क पे है और उसको मेमोरी में ले आया जाता है। वहां पे 8 बाइट्स के ग्रुप आपके बन जाते हैं लाइक दिस। एक एस्ट्रिक जो है वो 1 बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो आपका एक पॉइंटर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो पॉइंटर इस समय आपका कहां पर है, स्टार्टिंग में है, तो 0 हम लोग इसे कहेंगे। इसके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप डेटा रीड करते करते देखिए यहां आ गए इस पोजीशन पे। तो आप पता करना चाहते हैं कि आप इस समय किस पोजीशन पर हैं, तो हमारे पास टेल फंक्शन है, ये इंटीजर रिटर्न करेगा 7। तो आपको पता चल जाएगा आप इस समय 7 पर है, ठीक है ना। एक हमारे पास सीक फंक्शन है, इसके थ्रू आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। आप सीक में बता दीजिए 4, तो ये पॉइंटर मूव करके यहां आ जाएगा, ठीक है ना। सीक में आप लिख दीजिए 0, तो पॉइंटर आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो आप ना पॉइंटर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो आप डेटा रीड करते करते यहां आ गए तो अपने आप ना ये मूव करता रहता है। अब आपको बैक जाना है तो आप सीक की हेल्प से बैक जा सकते हैं। तो ये हमारे पास इनका यूज है इंटरनल पॉइंटर्स पे। तो सीक और टेल हमारे पास है। फ्लश, देखिए जब आप डेटा राइट करते हैं तो वो मेमोरी बफर में राइट होता है और उसकी एक लिमिट होती है ना। अब डेटा आप राइट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, तो जब आप क्लोज करेंगे तो ये सारा का सारा डेटा डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाएगा। पर आप चाहते हैं कि क्लोज करने के बाद भी मैं राइट ऑपरेशन कर सकूं, क्योंकि यदि आपने क्लोज कर दिया तो अब रीडिंग राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मैं राइट कर सकूं लेकिन जो डेटा मेरा मेमोरी बफर में है वो डेस्टिनेशन पे चला जाए। तो ऐसे केस में हम डेटा की फ्लशिंग कर देते हैं। तो जो भी आपका बफर में डेटा पड़ा हुआ है वो आपका डेस्टिनेशन पे चला जाएगा और उसके बाद भी आप राइटिंग कर पाएंगे। तो हम फ्लश फंक्शन यूज करते हैं। ट्रंकेट हम यूज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है जिसका साइज है 1000 बाइट। मैं चाहता हूं कि उसमें से 200 बाइट का डेटा मैं रिमूव करके 800 बाइट का ही बना दूं। तो ट्रंकेट फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसमें हम स्पेसिफिक साइज का हम बता सकते हैं।
और यदि आप साइज उसमें नहीं बताएंगे तो वो करंट पोजीशन से आगे का डेटा रिमूव कर देता है। देखिए एग्जाम्पल देखो, बहुत इजी वे में समझना, बहुत इजी है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है पाइथन में फाइल हैंडलिंग। फंक्शन यूज किया ओपन, इसमें आपने पास किया फाइल नेम। फाइल नेम मैंने लिया file1.txt, नाम से ही क्लियर है टेक्स्ट फाइल है। किस मोड में? रीड मोड में, यानी कि आप डेटा को रीड करना चाहते हैं फाइल से। अब यहां आपने टी या बी मेंशन नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फाइल कंसीडर करेगा, तो दैट मींस यू आर रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अब ये जो फाइल ओपन हुई है आपकी, इसका रेफरेंस आपका माई फाइल में आ जाएगा। एक तरीके से ये कहो सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये पॉइंटर हो गया, फाइल पॉइंटर। अब इस फाइल में बहुत सारी लाइंस मेरे पास हैं, लेट 10 लाइंस आर देयर, तो मुझे वो रीड करनी है। तो ये आपके पास लाइंस हो गई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप एक फंक्शन यूज करेंगे, फाइल नेम जो भी आपने लिया है, फाइल पॉइंटर है ना, डॉट रीड लाइंस, सब स्मॉल में है बेटा ये। तो ये क्या करेगा, इनकी एक लिस्ट बनाएगा इन सभी लाइंस की, और आपको रिटर्न कर देगा। तो ये मेरे पास लाइंस आ गई हैं, ठीक है ना। लिस्ट की फॉर्म में कहो, टपल की फॉर्म में कहो, सीक्वेंस है, सीधी सी बात ये है। अब इसमें से डेटा रीड करना है तो आपको मैंने बताया था लिस्ट या टपल पे आप डायरेक्ट फॉर लूप लगा सकते हैं। तो देखिए फॉर लाइन इन लाइंस, लाइंस हमारे पास ये सीक्वेंस हो गई, इससे हम एक एक लाइन रीड करेंगे। तो हमने यहाँ लाइन नाम से वेरिएबल लिया है, तो ये पहले आपकी फर्स्ट लाइन रीड कर देगा, आपके लाइन वेरिएबल में आ गई, प्रिंट कर दिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, अप टू लास्ट। आप ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस माई फाइल पे आप फंक्शन लगा सकते हैं, आप इसको भी एज अ सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखो, हमने कहा ओपन, फाइल ओपन हो गई। अब हमने कहा फॉर लाइन इन माई फाइल, तो यहां फाइल का पॉइंटर ही मैंने पास कर दिया, मैंने रीड लाइन फंक्शन यूज ही नहीं करा है। तो विदाउट यूजिंग रीड लाइन भी आप इसे यूज कर सकते हैं, तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा, सेम वर्किंग होगी। ये भी आपका 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है। तो ये दो प्रोग्राम है आपके पास। यदि आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो उससे आप डेटा लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। पाइथन में ध्यान रखिएगा, ये जो फाइल है आपकी, ये कहाँ सेव होनी चाहिए? उसी फोल्डर में जिसमें पाइथन का प्रोग्राम सेव किया है। यदि किसी और फोल्डर में सेव है तो आप स्लैश कुछ इस तरीके से देंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, जो भी आपका फोल्डर का नेम है वो आप लिखेंगे, और फिर फाइल नेम लिखेंगे। तो मेन चीज ये है कि पाइथन में यदि आप स्लैश लगा रहे हैं तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगाएं, बैक स्लैश नहीं। बैक स्लैश को वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कंसीडर कर लेगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट चेक दिस। यहां पर हम डेटा रीड करेंगे 1 बाइट एट अ टाइम, या आपकी लैंग्वेज में कहूं तो 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो हमने फाइल को ओपन किया, दिस वन इज द फाइल, रीड मोड अगेन, माई फाइल हो गया। अब देखिए हमने लिखा माई फाइल डॉट रीड, आपने यहाँ पे ना मोड नहीं बताया, तो मैंने बताया था ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मोड कंसीडर करेगा। तो ये आपको जब आप रीड 1 लिखेंगे, तो रीड 1 का मतलब है मैं 1 बाइट रीड करना चाहता हूं, यानी 1 कैरेक्टर। तो वो कैरेक्टर आपका सी वेरिएबल में आ गया। अब मैंने लूप लगाया वाइल सी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि डेटा रीड करते करते जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो ब्लैंक रिटर्न करेगा। तो यदि लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेट द टेक्स्ट इज दिस, तो पहला कैरेक्टर रीड हुआ ए, सी में आ गया, सी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, प्रिंट सी, ए प्रिंट हो गया आपका। फिर हमने कहा रीड अगेन, हाउ मेनी कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर अगेन, तो अब आपका बी रीड हो जाएगा। बी आपका सी में आ गया, फिर से लूप चलाया आपका, लूप आपका कंडीशन ट्रू हो गई, सी इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो आपका बी प्रिंट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट सी प्रिंट हो गया, फिर डी, फिर ई, फिर पॉइंटर यहाँ आ गया, यहाँ डेटा रीड नहीं होगा तो आपका ये ब्लैंक हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हमारे पास जो रीड फंक्शन है उसमें आप कोई पैरामीटर पास मत कीजिए, नथिंग, तो आपका सारा डेटा वो रीड करके आपको दे देगा, लाइक दिस। ये पूरा डेटा आ गया, उसे आप यूज कर सकते हैं। यहां 1 बाइट हमने लिखा है, जरूर नहीं आप 1 बाइट लिखें, आप 5-5 बाइट, 10-10 बाइट भी रीड कर सकते हैं। पॉइंटर ऑटोमेटिकली मूव करते रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यदि मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है,
और मेरा पॉइंटर यहाँ पर है, मैं इसमें 5 पास करूं तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंटर को यहाँ दे देगा और ये सारा डेटा आपको एक साथ दे देगा। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये रीड फंक्शन का यूज है। इससे प्रीवियस प्रोग्राम में हम लोगों ने रीड लाइंस की बात की थी। देखिए राइटिंग मोड में जब हम लोग बात करते हैं तो डेटा आप राइट करना चाह रहे हैं, अगेन टेक्स्ट में ही अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो आपने कहा ab1.txt में राइट करना है, तो w आपने यहाँ पे लिखा है। अब आप क्या राइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए राइट फंक्शन मेरे पास है। तो हमने लिखा लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4। तो डेटा जब आप राइट करेंगे बेटा, तो यदि आप इस फाइल को चेक करेंगे तो ये एक ही लाइन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके का आउटपुट है फाइल में जो डेटा लिखा जाएगा। आप यदि चाहते हैं अलग अलग लाइन में आए तो उसके लिए आपको /n इसमें यूज करना पड़ेगा। तो लाइन 1 के बाद आप /n लगा दीजिएगा, लाइन 2 के बाद भी, तो डेटा तब आपका अलग अलग लाइन में आएगा। तो इस तरीके से हम डेटा राइट कर सकते हैं। क्लोज करना मत भूलना लास्ट में, बिल्कुल मैं हर प्रोग्राम में क्लोज कर रहा हूं। देखिए यहां हमने /n लगाया इस बार, तो एक लिस्ट मैंने ली है, लाइन 1 /n लाइन 2 /n एंड सो ऑन। अब हमने कहा f.write lines, ध्यान देना। तो लाइंस में आप सीक्वेंस पास करेंगे, तो मैंने वो सीक्वेंस पास कर दिया लाइंस नाम से जो लिस्ट मैंने ली थी। तो ये डेटा आपका राइट करेगा और ये राइट करता है एक ही लाइन में, लेकिन हमने /n लगाया हुआ है तो डेटा आपका अलग अलग लाइन में आएगा। /n नहीं आता तो बेटा एक ही लाइन में डेटा होता जैसे पिछले प्रोग्राम में था। ऐसी डेटा आप अपेंड करना चाहते हैं तो देखो बाइनरी में अपेंड नहीं होगा लॉजिकली, एक इमेज के आगे दूसरी इमेज नहीं लगाओगे, एक MP3 के बाद दूसरी MP3 फाइल नहीं लगाओगे। जो बाइनरी डेटा होता है उनमें एक हेडर कॉन्सेप्ट भी होता है, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, फाइल करप्ट हो जाएंगे आपकी। लेकिन टेक्स्ट में पॉसिबल है। मेरे पास एक फाइल है उसमें टेक्स्ट में 50-60 लाइन है, दूसरी फाइल है उसमें 50-60 लाइन है, दोनों को मर्ज किया जा सकता है, पॉसिबल है। टेक्स्ट डेटा है, अपेंड आप कर सकते हैं। तो अपेंड करने के लिए हमने लिखा ए। तो अब यदि जो डेटा आप अपेंड करेंगे वो हमेशा लास्ट में अपेंड होगा बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना। जो प्रीवियस कंटेंट है वो एज इट इज रहेंगे। दैट मीन्स कि सपोज दिस इज द एग्जिस्टिंग डेटा, तो डेटा आपका यहां से स्टार्ट होगा राइट होना और इसके आगे राइट होने शुरू हो जाएगा। और यदि /n लगा रखा है तो फिर नेक्स्ट लाइन आएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया लाइन्स इक्वल टू लाइन 1 /n लाइन 2 /n, तो हमने /n लगाया हुआ है तो इसलिए वो अलग अलग लाइन में आएगा। राइट लाइन्स दिस वन, देन क्लोज। तो एग्जिस्टिंग डेटा आपका एज इट इज रहेगा, ये डेटा आपका आगे आ गया। लेकिन यदि आप इसे यूज करते तो इस फाइल में यदि पहले से कुछ है तो ध्यान रखना वो डेटा ओवरराइड हो जाएगा, प्रीवियस कंटेंट्स खत्म, 0। कभी भी आप राइट मोड में फाइल ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा यदि फाइल में कोई भी प्रीवियस डेटा है तो वो ओवरराइट होता है। देखिए एक फाइल कॉपी का हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। फाइल कॉपी का मतलब है एक फाइल मेरे पास है, उसकी एज इट इज में एक कॉपी बनाना चाहता हूं, तो बहुत इजी प्रोग्राम होता है। हमने यूजर जगह एंटर सोर्स फाइल नेम आ गया, एंटर डेस्टिनेशन फाइल आ गई। अब सोर्स को ओपन करो रीड मोड में, F1 सपोज, और हमने F1 से रीड करने को कहा, हमने नहीं बताया कितना, तो उसने सारा डेटा रीड करके हमें दे दिया, उसे हमने डेटा वेरिएबल में ले लिया, क्लोज कर दिया, पहला काम खत्म हो गया, डेटा मेरे पास डेटा नाम के वेरिएबल में आ चुका है। अब आप करेंगे ओपन, डेस्टिनेशन जो नाम था आपका वो यहां पास हो गया, W मतलब राइट मोड, दैट मीन्स फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, फाइल नहीं है तो, और है तो ओवरराइट होगी, अभी बताया था मैंने आपको। तो इसमें डेस्टिनेशन नेम आ गया और आपने फाइल को ओपन कर लिया। अब आपने राइट करा, क्या राइट करा, डेटा में क्या है, जो पिछली फाइल से डेटा रीड किया, उसके बाद उसे क्लोज कर दो, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। यहां पर ये एज्यूम किया गया है कि जो डेटा आपका है वो टेक्स्ट है। अब आप MP3 JPG में काम करना चाहते हैं तो आप बस इतना लिखिएगा, जब आप ओपन कर रहे हैं तो वहां सोर्स लिखेंगे और आप लिखेंगे RB, यानी रीड बाइनरी, है ना, और ऐसे ही WB राइट बाइनरी। तो बाइनरी मोड में आप काम कीजिएगा उस केस में, ठीक है। सीक एंड टेल अभी बताया था मैंने आपको, एक बार फिर से सुन लो। द सीक फंक्शन सेट्स द पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर एंड द टेल फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर। फॉर एग्जांपल व्हेन यू ओपन अ फाइल इन राइट मोड में ओपन कर रहे हो तो मैंने बताया डेटा आपका ओवरराइट हो जाता है ना।
तो द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द 0th पोजीशन, बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, डेटा ओवरराइट होता है। हाउएवर इट चेंजेस इट्स पोजीशन एज यू स्टार्ट राइटिंग कंटेंट, जैसे जैसे राइट करते रहते हो पोजीशन चेंज होती रहती है। और व्हेन यू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन द फाइल पॉइंटर मूव्स वन लाइन एट अ टाइम, तो पॉइंटर मूव करता है। Sometimes we may have to read only a specific portion of the file. In such cases we can use seek method. ठीक है ना, भाई मुझे पूरी फाइल का डेटा रीड नहीं करना, मेरे पास 1000 कैरेक्टर है या 1000 बाइट है, तो मुझे 70 से लेकर 90 तक का डेटा रीड करना है बस। तो मैं 70 तक आऊंगा कैसे, तो ये तो गई मैं बार बार एक एक करके मूव करूंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीक की हेल्प से उसको 70 पे ले जाएंगे और फिर हम 20 बाइट्स रीड कर लेंगे या 20 कैरेक्टर रीड कर लेंगे, तो आपको डेटा मिल जाएगा। यूज द सीक फंक्शन टू द फाइल ऑपरेशंस। ओके, तो जैसे रीड अ फाइल फ्रॉम द 20th कैरेक्टर, डायरेक्टली जंप टू द 10th कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, ऐड न्यू कंटेंट टू अ फाइल आफ्टर अ पर्टिकुलर पोजीशन एटसेट्रा। तो ऐसे केस में हम लोग सीक यूज करते हैं। तो एग्जांपल से देखिए, सीक 0, यदि आप चाहते हो पॉइंटर बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाए, मूव पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल। सीक 5, तो 5th इंडेक्स कैरेक्टर यानी छठे पोजीशन पे आएगा, न्यूमेरिकली बात करें तो मूव पॉइंटर 5 कैरेक्टर्स अहेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल, अहेड है ना, तो मैंने बताया ना 6th पे आ जाएगा, तो 5 कैरेक्टर आगे। अब यहां देखना 0,2, यहां 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, तो एंड ऑफ अ फाइल, मूव पॉइंटर टू द एंड ऑफ अ फाइल, ये ध्यान रखना। 5, मूव पॉइंटर 5 कैरेक्टर्स फॉरवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से 5 कैरेक्टर। देखो जब हम लिखते हैं यहाँ पे 0 या 1 के कॉन्सेप्ट हैं, तो उनका ध्यान रखना। जब हमने लिखा 5,1, तो मूव पॉइंटर 5 कैरेक्टर्स फॉरवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन, करंट पोजीशन से 5 पॉइंटर फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो -5,1, करंट पोजीशन से बैकवर्ड, बैक जाने के लिए। -5,2, मूव पॉइंटर इन द रिवर्स डायरेक्शन, मूव इट टू द 5th कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, तो एंड ऑफ द फाइल से। तो यदि आप लिखते हैं 2, तो 2 का मतलब है एंड, और 1 लिखते हो तो एंड का मतलब है बिगिनिंग, सॉरी करंट, और 0 का मतलब होता है बिगिनिंग, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक फाइल को हमने ओपन किया, अब हमने कहा फाइल डॉट रीड 10, तो बेटा ये एज्यूम करो ये डेटा है, तो फाइल रीड 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रीड हो गए आपके, तो पॉइंटर आपका यहां आ गया, ठीक है ना। इनिशियल डेटा रीड, 10 डेटा हमने रीड कर लिया। अब हमने कहा टेल कि कहाँ है पॉइंटर, तो पॉइंटर कहाँ है 10 पर, 11 पर नहीं, 0 से नंबरिंग शुरू होती है, ध्यान रखना। तो आइए आपका प्रिंट करेगा करंट पोजीशन 10। अब हमने कहा करंट पोजीशन, पोजीशन आ गई, हमने कहा सीक 0, कहाँ चले जाओ स्टार्टिंग में, तो पॉइंटर ना वापस यहाँ चला गया। अब हमने कहा फाइल डॉट रीड, और रीड में हमने कोई पैरामीटर पास नहीं करा, तो यहां से यहां तक का पूरा डेटा एक साथ रीड कर देगा, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अब हमने पूछा टेल, पॉइंटर कहाँ गया बेटा, डेटा रीड करते लास्ट में आ गया। अब पूछा टेल, तो टेल में क्या बताएगा, लास्ट पोजीशन बताएगा जो भी आपकी, ठीक है ना। तो पोजीशन बदल जाएगी, बाद में आप क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सीक का यूज कर सकते हैं। हम रीड करते हुए यहाँ आ गए थे, यहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ से आप आगे भी जा सकते हो, है ना, यहाँ से आप पीछे आगे कहीं भी आप जा सकते हो, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ये देखो राइटिंग का केस है, हमने कहा फाइल डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, तो अब पॉइंटर पता कहाँ है, यहाँ है आपका, ठीक है ना। तो इसको काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पर है इंडेक्स वाइज। अब हमने कहा फाइल डॉट टेल, तो इसने बता दिया जी 12 पर है। अब हमने कहा 0, तो पॉइंटर कहाँ गया, वापस यहाँ आ गया। हमने कहा राइट दिस विल ओवर राइट द इनिशियल, अब ये फिर राइट करना शुरू करेगा, तो बेटा यदि मैं यहाँ से फिर से राइट करूंगा दिस विल एंड्स ऑन, तो ये फिर से सारा ओवर राइट हो जाएगा डेटा मेरा, तो हेलो वर्ल्ड मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि आपने पॉइंटर को 0 पे मूव कर दिया था, तो पॉइंटर आपका खत्म, सारा डेटा खत्म कर देगा, फिर से डेटा राइट हो जाएगा, तो ओवर राइट हो जाएगा आपका कंटेंट, दिस विल ओवर राइट द इनिशियल कंटेंट, तो फिर फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं।
ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपका जनरल फाइल का। रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, राइट लाइंस हो गया, रीड लाइंस हो गया, रीड हो गया, टेल हो गया, सीक हो गया, है ना। लेकिन कई बार डेटा आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म में हो सकता है बेटा, लाइक दिस। लेट रोल नंबर 12, नेम रवि, लिव्ड इन मेरठ। रोल नंबर 15, अमित कुमार, लिव्ड इन दिल्ली। बेटा प्रॉब्लम ये है, इसमें पता कैसे चलेगा कि नेम कहां से शुरू है कहां खत्म है? हमें क्या पता नाम कितना बड़ा है? पहला डेटा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यहाँ पहला ये दूसरा, तो इसे तीसरा मान लूंगा फिर मैं स्पेस की वजह से। तो मुझे कैसे पता चलेगा कहां से कहां डेटा खत्म है? तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है दैट इज नोन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो हम लोग कॉमा से ना वैल्यूज को सेपरेट कर देते हैं। तो फर्स्ट देन सेकंड, जब तक कॉमा ना मिले देन थर्ड। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो कॉमा यहां था तो इस पूरे को सेकंड माना जाएगा। तो ये अब आपका जो डेटा है, साथ में यहाँ पे न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, स्लैश एन कह दीजिए आपकी लैंग्वेज में कहूं तो। ये जो आपके फाइल का फॉर्मेट है इसे हम बोलते हैं CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एक्सेल आप में से कुछ नहीं यूज किया होगा, तो एक्सेल में सेव एज यदि आप करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा CSV का। तो CSV जो फाइल्स होती हैं वो एक कॉमन फॉर्मेट है डेटा में आपको स्टोर करने का। तो आपको कई जगह नॉर्मल टेक्स्ट डेटा नहीं, CSV फाइल्स मिलेंगी प्रोसेसिंग के लिए। तो एक्सेल जो हो गया वो स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन से रिलेटेड हो गया। तो जब हम ओपन सोर्स में आते हैं तो हम एक ऐसे फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ना हो। CSV फाइल आपकी ऐसी ही फाइल्स होती है जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिलेटेड नहीं होती, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। एक्सेल में ऐसी फाइल को आप ओपन करें तो वो कॉलम्स में इसको ओपन कर देता है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे वो ओपन कर देगा यदि आप देखेंगे तो। सॉरी मेरठ यहाँ आएगा, तो एक्सेल में प्रॉपर यदि ओपन करें तो आप, तो लगभग इस तरीके का डेटा होता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फाइल यूज्ड टू स्टोर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, है ना। इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट वी कैन यूज MS एक्सेल टू क्रिएट और ओपन CSV फाइल्स। तो देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे ये रोल नंबर हो गया तो ये हेडिंग है, नेम, कोर्स, एज। तो वैसे ही इंटरनली क्या ऐसे लिखा है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा कोर्स कॉमा एज, एंटर। 101 कॉमा राकेश कुमार कॉमा बीटेक कॉमा 20, एंटर। 102 कॉमा अमर सिंह कॉमा बीटेक कॉमा 21, एंटर, एंड सो ऑन। तो ये इंटरनली इस तरीके का डेटा लिखा हुआ है। आप नोटपैड में भी इन फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं इसी फॉर्मेट में जो भी मैंने बताया आपको, कॉमा और एंटर का कॉन्सेप्ट। और इसको ना सेव एज कर लो CSV फाइल, तो वो आपकी एक्सेल में ऐसी खुलेगी। तो दीज आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। और इसके लिए हमारे पास पाइथन में लाइब्रेरी होती है, वेरी वेरी इजी लाइब्रेरी, पांडा। इसे हम यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली पांडा लाइब्रेरी? द पांडा लाइब्रेरी इन पाइथन इज अ पावरफुल टूल used for data manipulation and analysis. It provides data structures and functions to make working with structured data easy and intuitive. The primary data structure in pandas are series, one-dimensional labeled arrays, and data frame, two-dimensional labeled data structure with columns that can be of different data type. Different data type, that means either number, string, integer, float, double, etc., etc. Pandas allow you to perform various operations such as data cleaning, transformation, aggregation, and analysis. It's commonly used for tasks like data cleaning, data exploration, and data pre-processing before feeding into machine learning models, है ना। तो उसके लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। डेटा फ्रेम एग्जैक्टली क्या है? अभी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था 2 डायमेंशनल है ना, जिसमें मेरे पास रोल नंबर, नेम, कोर्स है, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉलम्स और रोज। तो रो और कॉलम में जो डेटा डिवाइडेड होता है उसको 2 डायमेंशनल डेटा कहा जाता है। A data frame is a 2-dimensional labeled data structure in pandas used for data manipulation and analysis. It is conceptually similar to a spreadsheet or a SQL table where data is organized into rows and columns.
बेनिफिट्स क्या है डेटा फ्रेम के? इसमें रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट है बेटा, लेबल्ड एक्सेस होते हैं, हेट्रोजीनियस डेटा हो सकता है, टेबुलर स्ट्रक्चर है और बिल्ट इन ऑपरेशन है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो जो CSV है दैट इज समथिंग लाइक दैट डेटा फ्रेम, बट डेटा फ्रेम एज इन मेमोरी है ना, ये मेमोरी में होता है आपका, एरे वगैरह से आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका CSV फाइल है वो हार्ड डिस्क पे फाइल होती है। आप इसको ऐसे यूज करेंगे, देखिए पांडा पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो पिप यूटिलिटी आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है आपको। पहले आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ये लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास, पांडा लाइब्रेरी आपकी पाइथन में अवेलेबल हो जाएगी, इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। हमने लिखा इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो पीडी शॉर्ट फॉर्म हो गया पांडा लाइब्रेरी का। अब ध्यान से देखना, हमने ना एक डेटा लिया है, डेटा कैसा लिया, हमने लिया डिक्शनरी, और डिक्शनरी को ध्यान से देखना बेटा, कर्ली ब्रेसेस का मतलब डिक्शनरी। हमने नेम लिए हैं, कॉलन राज, सुमित, आर्यन, आशीष, तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी ये लिस्ट है, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ नेम्स। सिमिलरली वी हैव एज, दिस इज द लिस्ट ऑफ एज, दिस इज सिटी, लिस्ट ऑफ सिटीज, 4 नेम्स 4 एजेस 4 सिटीज। तो ये डेटा आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, पाइथन लाइब्रेरी जो आपके पास पांडा लाइब्रेरी है, इसमें एक डेटा फ्रेम नाम का फंक्शन है, इसमें ये डेटा वेरिएबल पास कर दो, तो ये इसका डेटा फ्रेम क्रिएट कर देगा डिक्शनरी की हेल्प से। यदि आप इसे डिस्प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, तो आप देख सकते हैं नेम राज, सुमित, आर्यन, एज 25, 30, 34, सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो 0, 1, 2, 3 है ये एग्जैक्टली इंडेक्स्ड हैं, जो ये रो इंडेक्स इसमें अपने आप डिफाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। तो दैट मीन्स राज इज एट इंडेक्स 0, 1, सुमित इज एट इंडेक्स 1 एंड सो ऑन, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडेक्स आ जाती है और डेटा इस तरीके का आपका डिस्प्ले होगा। यदि इतना ही प्रोग्राम बना के आप रन करें तो ये आउटपुट आपका आएगा। तो ये स्ट्रक्चर डेटा की फॉर्म है आपकी, और ये वैसी ही है जैसी CSV की थी, लेकिन डेटा फ्रेम हमने यहाँ पे CSV से नहीं डेटा से क्रिएट करा है, जो वेरिएबल हमने लिया है डिक्शनरी फॉर्म में। अब इसकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे आपके पास ना एक CSV फाइल है, तो अभी हमने क्या किया, हमने डेटा फ्रेम में डेटा वेरिएबल पास कर दिया, हम चाहते नहीं CSV से हम डेटा रीड कर लें, तो ऑब्वियस है मैक्सिमम केस में आपके पास जो डेटा होगा वो CSV में ही होगा, उसी को हम यूज करेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए PD पांडा जो लाइब्रेरी का वेरिएबल आपका है डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इसमें CSV फाइल का नाम पास कर दो या पाथ, तो आपका डेटा फ्रेम रेडी हो गया। अभी जो मैंने डिस्प्ले किया था प्रिंट डेटा फ्रेम, तो आप उसे तो करा ही सकते हैं, वो तो है ही आपके पास, लेकिन कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसमें एक फंक्शन है हेड, तो ये शुरू की 5 रो आपको डिस्प्ले करेगा, है ना, स्टार्टिंग की 5 रोज। आपके पास ऐसी एक टेल फंक्शन भी होता है जो नीचे की लास्ट की 5 रोज डिस्प्ले करता है। एक वेरिएबल नेम है कॉलम, इसके अंदर प्रॉपर्टी है, तो जो कॉलम्स के नेम है वो आपको मिल जाएंगे, यानी ऊपर जो कॉलम्स की हेडिंग्स हैं। टोटल कॉलम पता करने हो तो भाई ये कॉलम के नेम दे रहा है, नेम ऑब्वियस से 4-5 हैं, तो इसकी लेंथ पता कर लो, तो लेंथ हमने पता कर लिया df डॉट कॉलम का, तो पता चल गया हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। आपको किसी एक ही कॉलम का डेटा चाहिए तो यू कैन यूज दिस वन, df डेटा फ्रेम जो आपका है डॉट कॉलम्स, और कॉलम का इंडेक्स पास कर दो, आइदर 0, 1, 2, 3, तो 0 में नेम है आपके या रोल नंबर से कुछ भी है, तो सारी वैल्यूज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। आप चाहें तो नेम के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे आपको बताया पहले कॉलम का नाम नेम है, तो आप लिख दीजिए df डॉट नेम या df डॉट कोर्स, df डॉट एज, ऐसे भी आप कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। और यदि आपको स्पेसिफिक चाहिए, जैसे रोल नंबर कॉलम में से 3rd इंडेक्स का डेटा चाहिए, सारे रोल नंबर नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, df डेटा फ्रेम में डबल कोट्स में रोल नंबर लिखा और फिर 3 लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो रोल नंबर आपका इंडेक्स की तरह काम कर रहा है और फिर उसमें आपका 3 भी इंडेक्स की तरह काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल हमने देखिए लिया है, रमेश सुरेश उसी टाइप का है ना, तो डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वहाँ हमने रीडिंग की थी, तो हमारे पास ये डेटा है, हम CSV फाइल में राइट करना चाहते हैं, जैसे रीड अंडरस्कोर CSV फंक्शन है, ऐसी फंक्शन होता है आपका राइट। तो
CSV फाइल का नाम कुछ भी ले लीजिए, हमने लिया आउटपुट डॉट CSV। अब हमने कहा df.to_CSV, CSV फाइल का नाम, और इंडेक्स फॉल्स। इंडेक्स फॉल्स का मतलब क्या है बेटा, वो भी सुन लीजिए। अभी मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट आपके डेटा फ्रेम में इंडेक्स आती है, तो यदि आप ये इंडेक्स भी राइट करना चाहते हो तो यहाँ ट्रू लिखना, और इंडेक्स ये नहीं राइट करना चाहते हो तो फॉल्स, तो वो आपकी मर्जी है। तो आपका डेटा जो है वो राइट हो जाएगा, और फिर हमने उसको प्रिंट भी कराया है। तो ये डेटा फ्रेम जो है वो हम राइट कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम्स में हम डेटा फ्रेम को रीड कर रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइल हैंडलिंग। आपके पाइथन की लाइब्रेरी में फाइल हैंडलिंग चैप्टर में डेटा फ्रेम मेंशन नहीं है, लास्ट ईयर एग्जांपल्स आए हैं, इसीलिए हमने पांडा लाइब्रेरी यहाँ पे कवर की है, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहें। सारी चीजें मैंने इसमें लिखी है, लेकिन आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स इससे बन सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एज कॉलम है तो उसका एवरेज निकालिए, है ना। तो नेक्स्ट यूनिट में मैं आपको नमपाई लाइब्रेरी कराऊंगा, तो वहां में कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लूंगा। या फिर हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनका ग्राफ प्लॉट कीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो जरूरत पड़ सकती है। तो आप फाइल में ध्यान से स्टडी कीजिएगा। और अभी तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास देखिए टाइम है, अभी भी कुछ दिन हैं, आप लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस कीजिए। प्रोग्राम्स जो मैंने दिए इनको भी आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, प्रोग्राम आपके चल जाएंगे सारे के सारे, है ना। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। पाइथन का एग्जाम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग एग्जाम है। थ्योरी के बेस पे आप अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें। मैं ये बार बार बोल के चल रहा हूं फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके, नाउ it's all about the file handling including data frame. Thank you students, God bless you and best of luck.